हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा विंटर की भी बात कर लेते हैं। आप कहेंगे इट्स अ बिट टू अर्ली टू स्टार्ट फॉर विंटर गार्डनिंग, बट स्टिल, क्योंकि एकदम से जब सीजन शुरू होता है ना, जैसे मॉनसून्स की बात हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब हम लोग सेटल हो गए हैं। इसी तरह विंटर गार्डन करने के लिए भी हम लोगों को अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो जब एकदम विंटर सिर पे आके खड़ा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तब हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़े से अभी से हम लोग प्लानिंग अगर शुरू कर दें, तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी अपने प्लानिंग जो हम विंटर गार्डनिंग के लिए करेंगे, उस समय फिर हमको बिल्कुल परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सब चीज़ें यथासंभव तैयार मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें बात को लेना चाहूँगी कि विंटर गार्डन के लिए अब जो आपका मॉनसून ख़त्म हो जाएगा जब, और आपकी वेजिटेबल्स और सब ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी क्लीनिंग, सबसे पहली बात गार्डन की ये है कि उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उनको अपने बगीचे में वैसे ही छोड़ दिया, तो दे विल बी एरिया और अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट और पेस्ट को, डिजीज को, फंगस को। तो वो सब चीज़ें अगर वहाँ पनपेंगी और फिर उनको बाद में आप हटाएंगे, तब तक वो सब जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, वो सॉइल में इम्पैक्ट हो जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वो एक बार सॉइल में चले गए, फिर आपको वही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि आपकी विंटर वेजिटेबल्स खराब होंगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो जैसे ही ये मॉनसून्स खत्म होते हैं, तो आप अपने जो ग्रीन्स हैं, जो ड्राइज हैं, जो आपके गार्बेज है, उसको सबसे पहले क्लीन कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये बना के चलिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमको मेन्योरिंग जो है, अपनी जो सॉइल मिक्स है, वो पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। एंड टाइम पे उसको तैयार करके गमले या बेड तैयार नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी से अपनी मेन्योर्स ले आएंगे, क्योंकि जब जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगेंगी और तब आप अपनी गोबर की खाद लाएंगे, तो वो बहुत गीली होएगी और फिर आपको उसको सुखा के ड्राई करके और मिक्स करने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप अभी से अपना जो स्टॉक है उसको फिर से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, एकदम से लॉकडाउन हो गया था और हम लोग अनअवेयर पकड़े गए थे। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों के संग फिर से ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमें करना पड़े। तो आप अब पहले से ही अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, मेन्योर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो कुछ भी आपका स्टॉक है, रिक्वायर्ड है, वो लाके आप पहले से अपने घर में रख लीजिए। तीसरी बात, जो आपके पॉट्स खाली हुए हैं, सॉइल आप अलग कर लीजिए। जो आपके पॉट्स खाली हुए हैं, उनको धो के साफ करके पाइल अप करके रख दीजिए। और जहाँ तक हो, पेंट भी करा लेंगे, हम लोग करेंगे सितंबर में, लेकिन जिससे कि दिवाली के आसपास नीट एंड टाइडी हमारा गार्डन नजर आए। उसके बाद आप ये डेजिग्नेट कर लीजिए कि आपको वेजिटेबल्स क्या क्या चाहिए, फ्लावर्स क्या क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स जब आपको चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके बालकनी, टेरेस गार्डन या बगीचा, धूप कहाँ पे आती है। उस हिसाब से आप अपनी चॉइस करेंगी वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की, कि जहाँ पे पूरे टाइम धूप आती है वहाँ पे आप कौन सी लगाएंगी, जहाँ कम धूप आती है वहाँ कौन से कम छाँव में होने वाली सब्जी या फूल लगाएंगे। तो इस तरह से आप एरिया डेजिग्नेट करें, थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा सा लैंडस्केपिंग अभी से पेपर पे करना शुरू करें, तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके लिए हम लोग को अभी सैपलिंग डालने का टाइम भी आ गया है, तो सीड्स भी हम लोग को कलेक्ट करने हैं। तो जो विंटर वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कुकरबिट फैमिली है, सॉरी, ये कैबेज वाली फैमिली है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रसल स्प्राउट, ये सब सब्जियां आप जाड़ों में लगा सकते हैं। फिर आ जाएंगी आपकी इसमें सब्जियों में, और आपकी आ जाएंगी लीफी वेजिटेबल्स सारी, कसूरी मेथी, मेथी, पालक, चौलाई भी आप लगा सकते हैं अभी काफ़ी देर तक। तो ये धनिया, ये आप बीज अपने पहले से ही जगह देखिए कहाँ से आपको लेने हैं, रिलायबल सोर्स देखिए आपको कहाँ से लेने हैं, जिससे कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरे सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। देन यू कैन गो फॉर मटर, बीन्स, सेम, इन सब के ऊपर आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, वर्टिकल और ग्राउंड यू हैव।
फिर आप हर्ब्स सारी लगा सकते हैं, बेसिल, रोजमेरी, पार्सले, और ये सब चीज़ें आप इस समय लगा सकते हैं। और इनको तो आप बल्कि अपने किचन सिल पे लगा सकते हैं, जहाँ से आपने हाथ तोड़ा और चाय बनाने के लिए गैस पे आपने भगोना रखा और लेमन ग्रास काटी उसमें डाल दी। तो इस तरह से आप हर्ब्स तो अपने छोटे छोटे पॉट्स में किचन की स्लैब पे लगा, सेल पे लगा सकते हैं, विंडो सेल के ऊपर। फिर सारी आप जड़ वाली सब्जियां लगा सकते हैं। मूली हो गई आपकी, रेड रेडिश हो गई, टेबल रेडिश हो गई, बीटरूट हो गया, शलगम हो गई, फिर प्याज वगैरह आ जाता है। ये सब आप सब्जियां जाड़ों में आराम से लगा सकते हैं। जिसके लिए मैं क्यों ये बता रही हूँ कि जिससे हम लोग अपने बीज अभी से प्रिक्योर करने की कोशिश करें, सोर्सेज एक्सप्लोर करें कि कहाँ से हमको ये बीज लेने हैं। फ्रेंड्स से डिस्कस करिए कि तुम कहाँ से लोगे, तो पता चलेगा कि पिछले साल फसल हमारी कैसी हुई थी, तो अच्छी थी, तो तुम्हारे पास है तो मेरे पास ये है, तो वी कैन एक्सचेंज ऑल्सो। एंड देन अ वेराइटी ऑफ रेंज, अ वेरी बिग रेंज फॉर एनुअल्स, विंटर एनुअल्स फ्लावर्स की बहुत बड़ी रेंज है। जस्ट टू नेम अ फ्यू, एलिसियम हो गया आपका, एंटीराइनम, आस्टर, कार्नेशन, कैलेंडुला, फ्लॉक्स, कॉमन जो है, ये अगर आप लगाएंगे ना तो इनसे प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके सीड्स ये क्योंकि देसी है, लोकल, आप अपनी जो भी वैरायटीज है, मारीगोल्ड है, तो इनको लगाने से आप अपने सीड कलेक्शन खुद कर सकते हैं। हाइब्रिड्स में प्रॉब्लम ये होती है कि उनका सीड कलेक्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो गो फॉर देसी थिंग्स। उसमें आपको टाइम भी काफ़ी, वो फ्लावर करेंगे, अच्छे फ्लावर करेंगे, और उसमें आप अपने सीड को भी कलेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा आप इस तरह के फ्लावरिंग में आप क्या बल्बस भी आ जाते हैं। तो बल्ब्स आप कहाँ से लें, ये एक बड़ा प्रश्न है। पूछिए किसी से कि बल्ब्स अच्छे कहाँ पे मिलते हैं। रेस्टेड बल्ब्स होनी चाहिए। बहुत सुंदर फूल आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिलीज, फ्रीजिया, ट्यूलिप्स, एवरीथिंग। सो आप उनकी तैयारी भी अभी से कर लीजिए। मुझे आशा है कि आपको फिर जाड़ों में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो फॉर जस्ट अ फास्ट रिकैप, हम लोग गमले ठीक कर लेंगे, हम लोग अपनी खाद वगैरह का इंतजाम कर लेंगे, हम लोग अपने बगीचे की सफाई की देखभाल कर लेंगे, और मटेरियल पूरा तैयार करके रखेंगे, जिससे कि जब हमें सीड्स डालने का टाइम हो तो हमारी सॉइल, सीड्स सब हमारे पास तैयार हो। तो आज के एपिसोड में इतना। Do like, share and subscribe to my channel. Take good care of yourself. Bye.